गुड मॉर्निंग। वेलकम इन द इंग्लिश क्लास। प्रिपोजिशंस वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। कुछ और प्रिपोजिशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो है आज के सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, जो नोट्स आप प्रिपोजिशंस में बना रहे हैं उसी में आप कंटिन्यू ऐड कर लीजिएगा जो अगला प्रिपोजिशंस हमारे पास आ रहा है। इससे पहले हमने जो प्रिपोजिशंस देखा था लास्ट में, वो बिसाइड या बिसाइड्स के बारे में देखा। बिसाइड के बारे में बता दिया था। अगर कोई जो चीज़ है बिल्कुल बगल में हो, लेफ्ट और राइट के रेफरेंस में मैक्सिमम टाइम पर, तो बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है के अलावा, के अतिरिक्त जो है बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब कुछ और छोटे छोटे प्रिपोजिशंस हैं, जैसे कि प्रिपोजिशंस है एक, अंडर, यूज ऑफ अंडर। प्रिपोजिशंस एक आएगा, यूज ऑफ अंडर। एक प्रिपोजिशन हमने पहले भी पढ़ा था, वो प्रिपोजिशन था इन, यूज ऑफ अंडर, यूज ऑफ अंडर। एक प्रिपोजिशन हमने पहले भी पढ़ा था, वह प्रिपोजिशन है अंडर, है ना। वो था इन और ये था अंडर। इन का बारे में हमने पढ़ा था कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ, और इसमें क्या है, ये पहले से ही क्या हो, जो अंदर हो, पहले से ही क्या हो, अंदर लगी हुई हो या किसी के नीचे दबी हुई हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बुक है, सॉरी एक टेबल है, यह एक टेबल है। ठीक है, देखिएगा एक टेबल है, और इस टेबल के ये जो है दो पाए हैं। टेबल, एक पेपर जो है इस टेबल के नीचे दबा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अ पेपर अंडर द टेबल, अ पेपर अंडर द टेबल। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक आता है पेपर पोट, और पेपर पोट हमेशा किस पे रखा होता है, पेपर पे रखा होता है। ठीक है, अ पेपर अंडर द पेपर पोट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमें नीचे की तरफ दिखाने के लिए। नीचे, पहली तो बात क्या होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए, लेकिन लेकिन वो उससे अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बगैर हटे, बगैर हटे, बगैर हटे, नीचे लेकिन बगैर हटे, नीचे लेकिन बगैर हटे, हटे, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए। मैक्सिमम पॉइंट जो आते हैं आपको इसी से ही पकड़ना है। पहला पॉइंट तो ये कि वो जो अंडर का प्रिपोजिशन है वो इस्तेमाल वहां किया जाएगा जहां हमें ये बताना होगी जो चीज है वो नीचे है, लेकिन वो ऊपर वाली चीज से अलग नहीं है, बिल्कुल उसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, उसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एनिमल्स, एनिमल, एनी, एनिमल्स, या मैनी कर देते हैं अपन, मैनी एनिमल्स आर, मैनी एनिमल्स आर सिटिंग, मैनी एनिमल्स आर सिटिंग अंडर ट्री, अंडर ट्री। पेड़ के नीचे बहुत सारे जानवर क्या हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, मैनी एनिमल्स आर सिटिंग, यहाँ पर प्रिपोजिशन का इस्तेमाल होगा आ ट्री। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल था आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है। अब आप यहां देखिए, ये बगैर हटे हैं। ठीक है, बगैर हटे हुए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, द कैट सिटिंग, द कैट, द कैट सिटिंग, द कैट सिटिंग अंडर आर टेबल, अंडर आ टेबल, अंडर आर टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे है, जो कैट है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में हमने प्रिपोजिशन देख लिया है, कौन सा, अंडर का इस्तेमाल हमने।
याद रखिए, हमेशा नीचे की तरफ बताया जाएगा लेकिन बगैर हटे हुए। ठीक है, ये जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, ये प्रिपोजिशन कौन सा है? अंडर है। ये प्रिपोजिशन कौन सा है? अंडर है। जैसे अ बाइक रन्स अंडर द टनल, ऐसा भी एग्जाम्पल होगा। टनल के नीचे से जो है, बाय अंडर द ब्रिज, सॉरी, अ बाइक रन्स अंडर द ब्रिज, द ट्रेन गोइंग अंडर द ब्रिज। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। अगला जो है हमारे पास प्रिपोजिशंस, उस प्रिपोजिशंस का नाम है अक्रॉस। अगला जो प्रिपोजिशंस है वो कौन सा? यूज ऑफ अक्रॉस। यूज ऑफ प्रिपोजिशंस अक्रॉस। बहुत कम इनिशियली टाइम पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है किसी चीज के पार दिखाने के लिए। किसी चीज के पार दिखाने के लिए जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रिपोजिशन कौन सा होता है? अक्रॉस होता है। किसी वस्तु के या किसी चीज के या उस पार दिखाने के लिए, है ना, उस पार का अर्थ दिखाने के लिए, उस पार का अर्थ दिखाने के, उस पार का अर्थ दिखाने के लिए हमेशा अक्रॉस प्रिपोजिशंस का यूज किया। मीन्स ये, एक साइड हम खड़े हैं और दूसरी साइड के बाहर, दूसरी साइड के बाहर का कुछ दिखाना है, तो हमें कौन सा प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में? अक्रॉस इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है? जैसे देख लीजिए, यह एक रोड है। ठीक है, यह एक रोड है, ये एक रोड, यहाँ पर रहता है राम, ठीक है, और यहाँ पे देता है श्याम। यहाँ पे रहता है श्याम, ठीक है, यहाँ पे रहता है राम और यहाँ पे रहता है श्याम, या यहाँ पे रहता है मोहन, ऐसे ले लो, राम और मोहन। अब देखिए आप, राम इस साइड में है और मोहन जो है उस साइड के भी उस पार है, बिल्कुल दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और पार की तरफ है। तो अगर इस वाले सेंटेंस को हम जो है प्रिपोजिशन अक्रॉस के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? इसको लिखेंगे, मोहन लिव्ड अक्रॉस द रोड। मोहन लिव्ड अक्रॉस द रोड। मोहन लिव्ड अक्रॉस द रोड। ठीक है, इसी तरह से कोई व्यक्ति है, किसी झील को या किसी नदी को पूरा पार कर जाए, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? अक्रॉस के साथ हम उसको प्रेजेंट करेंगे। कैसे? देखिएगा, ही कैन, ही कैन स्विम, या फिर ही स्विम, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, लेक, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरे साइड के बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो कौन सा प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया गया यहाँ पे? अक्रॉस प्रिपोजिशंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो पार दिखाने के। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं जिसके अंदर अक्रॉस का हमें ध्यान से इस्तेमाल किया पड़ता है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो केवल आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में क्या दूसरे साइड के बारे में बात की जा रही है या नहीं। अगर दूसरे साइड के बारे में बात की जा रही है तो डेफिनेटली जो है आपको अक्रॉस का इस्तेमाल, लाइक दिस, द शॉप ऑफ फूड, द शॉप ऑफ फूड was across the road, cross road। देखिए आप इसमें, जो खाने की दुकान थी वो
रोड के उस पार थी। ठीक है? झील में जाते हैं, नदियों में जाते हैं तो बोटिंग की जाती है। द बोट्स टेक्स अक्रॉस द रिवर। बोट हमें जो है इस नदी के पार ले जाएगी। ठीक है? तो ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं उसमें अक्रॉस के बारे में आपको ध्यान रखना। अगला प्रिपोजिशंस है जो छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑन टाइम। यूज ऑफ ऑन टाइम प्रिपोजिशन। यूज ऑफ ऑन टाइम प्रिपोजिशन, यह एक प्रिपोजिशन है जो टाइम के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम के बारे में बताने के लिए कई बार अवधि बताने के लिए हमने देखा था फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन यह जो ऑन द टाइम है यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिक्स टाइम, एकदम एक्यूरेट टाइम। ठीक है? शार्प टाइम बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑन टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? जब भी फिक्स टाइम की बात की जाए, जब भी फिक्स टाइम की बात की जाए तो यह यूज होगा, यह कौन, यानी कि ऑन टाइम। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन टाइम जो है इस्तेमाल किया। लेकिन टाइम कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, उसमें किसी तरह की आगे पीछे वाली चीज नहीं है। ठीक है? हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का जो फेवरेट फेस्टिवल होता है वो एग्जाम होता है, हम सबको बहुत पसंद होता है बस जल्दी से एग्जाम्स निकल जाए। लेकिन एग्जाम वाला सेंटेंस अगर कभी आता है तो एग्जाम का क्या होता है? एक फिक्स टाइम होता है कि भाई ये जो एग्जाम्स हैं ये इस दिन होंगे। तो एग्जाम के साथ हमेशा आपको कौन सा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा? ऑन टाइम। जैसे एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम, एग्जाम्पल में देखेंगे आप, एग्जाम स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जाम स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जाम स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जाम स्टार्ट ऑन टाइम, स्टार्ट ऑन टाइम। ये देखो ये प्रिपोजिशन फिक्स टाइम की बात हो रही है। जैसे वी रिच, हम कहीं जा रहे हैं, वी रिच। आप कभी रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपके पास फोन आता है कि भाई कितनी बजे तक आ जाओगे, तो आप उसका जवाब क्या बोलोगे? आप उसको वी रिच ऑन द टाइम या ऑन टाइम। वी रिच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएं। वी रिच ऑन टाइम, वी रिच ऑन टाइम, या वी रिच, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम वहां, मतलब कि वी रिच देयर ऑन टाइम, रिच देयर ऑन टाइम। ठीक है? आपने किसी को बोला कि भाई कल तेरे को 5 बजे आ जाना है, तो वो क्या बोलेगा? आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन। फिक्स टाइम को आप याद रखिए, जब भी फिक्स टाइम के बारे में बात की जाएगी हमेशा किसकी बात की जाती है? स्कूल स्कूल्स रन्स एवरी डे ऑन टाइम। स्कूल्स हमेशा सही उसके फिक्स समय पे क्या होती है? शुरू हो जाती। ऑफिस क्लोज ऑन टाइम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे जो है ऑफिस जो है वो ऑन टाइम पे क्या होता है? बंद हो जाता है। ऐसा प्रिपोजिशंस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑन टाइम। लेकिन ये जो था ये तो फिक्स टाइम के लिए है। लेकिन कई बार टाइम ऐसा तो कुछ टाइम रह जाए। ठीक है? क्या हो जाता है? अगर हमारे पास कुछ समय रह गया तो ऐसे समय को बताने के लिए हम ऑन टाइम का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम फिर दूसरे प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रिपोजिशन का नाम है इन टाइम। ठीक है? तो नेक्स्ट प्रिपोजिशन हमारे सामने आएगा, वो आएगा कौन सा? यूज ऑफ इन
टाइम ऑफ इन यूज ऑफ, ये वाला प्रीपोजिशन हमारे सामने। ये कब किया जाता है? यदि कोई काम किसी तय समय पे किया जाना है और उस तय समय से पहले वाले समय के बारे में बात की जाए, तो फिर इन टाइम वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया, यानी कि फिक्स समय से पहले वाले समय के बारे में बात की जाए जब भी, यदि फिक्स टाइम से पहले की, यदि फिक्स टाइम, अगर फिक्स टाइम के बारे में बताना होगा तो ऑन टाइम, फिक्स टाइम से पहले समय की बात की जाए, बात की जाए, जाए तो, जाए तो इन टाइम, इन टाइम प्रीपोजिशंस का यूज होता है, फिक्स टाइम से पहले की अगर कोई बात हमें बताई जा रही है, कहनी है, तो फिर हम कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? इन टाइम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक प्रीपोजिशन आया आपके सामने ऑन टाइम और एक प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पर इन टाइम, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा था यहाँ पे, वी रिच देयर ऑन टाइम, और अगर हम समय से पहले पहुंच जाए इन टाइम, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वी रिच देयर, वी रिच देयर इन टाइम, इन टाइम। लेकिन अभी पता कैसे चले कि वहां पर इन टाइम लगाना है या ऑन टाइम लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उस सेंटेंस का मर्म समझना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑन टाइम और इन टाइम दोनों एक साथ आपको ऑब्जेक्ट में दिए, ठीक है। हमेशा आपको या तो इन टाइम दिया जाएगा या फिर ऑन टाइम। लेकिन अगर वही सेंटेंस जो है समय से पहले की बात कर रहा है, तो हम इन टाइम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वही प्रीपोजिशंस, वही जो सेंटेंस है, अगर ऑन जो है समय से जो है समय, निश्चित समय के बारे में बात कर रहा है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? हम लोग जो प्रीपोजिशन है वो है हमारे पास इन टाइम। इसी तरह से अब कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जो छोटे छोटे से हैं, ठीक है। जैसे अबव, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस अबव, ठीक है। आप जब कंप्यूटर में काम करते होंगे और एक्सेल में जब काम करते होंगे, उस पर अगर आपको नई रो लेनी हो तो उसमें पूछा जाता है अबव या बिलो, है ना। अबव यानी ऊपर, ऊपर के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तुलनात्मक रूप ऊपर के अर्थ में, ठीक है, जब कंपेयर किया जाए किसी चीज को, ठीक है, तुलनात्मक ऊपर के अर्थ में, तुलनात्मक ऊपर के अर्थ में, तुलनात्मक ऊपर के अर्थ में अबव प्रीपोजिशंस का यूज होता है, का यूज, तुलनात्मक ऊपर के अर्थ में अबव का यूज, ठीक है। जैसे द काइट्स आर फ्लाइंग, जो पतंग है वो पक्षियों के भी ऊपर उड़ रही है। द काइट, द काइट्स, द काइट्स आर फ्लाइंग, कार्ड्स आर फ्लाइंग अबव, अबव द, अबव द बर्ड्स, अबव द बर्ड्स। द काइट्स, द काइट्स आर है, द काइट्स आर फ्लाइंग अबव द बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो चीज है ऊपर की ओर उड़ रही है, यानी कि तुलनात्मक, ठीक है। अब कई बार हम लेने जाएं, कुछ सामान लेने जाएं, 1 किलो 2 किलो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है कई बार वो थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है। मीन्स ये हमारे पास 2 किलो से ज्यादा कोई चीज आई या 2 लीटर से ज्यादा, तो भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अबव का इस्तेमाल कर, क्योंकि कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। जैसे आई बॉट अबव, या ही बॉट
अबाउ 2 kg sugar. 2 kg sugar. Above kg. He bought. He bought. He brought. He brought 2 kg. Brought. He brought about 2 kg sugar. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको कंपैरिजन करके देखना। वैसे जो चीज़ आपको हमने पढ़ाई है वो सारे के सारे एग्जाम के बेस पर हैं, आसान है। आप उनको देख के प्रैक्टिस करेंगे थोड़े सेंटेंस की तो आ जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला प्रिपोजिशंस है बिलो। यूज ऑफ बिलो। जैसे हमारे प्रिपोजिशन अबव आता है वैसे ही आता है बिलो। ऐसे कौन सा प्रिपोजिशंस आता है? बिलो आता है। बिलो का इस्तेमाल क्या किया जाता है? अबव के अपोजिट, नीचे के अर्थ में। नीचे के अर्थ में दिखाने के लिए, नीचे के अर्थ में दिखाने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमेशा अबव के क्या होगा? अपोजिट होगा। ये हमेशा क्या होगा? अबव के अपोजिट होगा, याद रखना। अबव के अपोजिट, अबव के विपरीत, विपरीत दिखाने के विपरीत दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? बिलो का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसकी उम्र जो है 25 साल है, ठीक है, या 20 साल है, अब उसके 20 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? हम बिलो का इस्तेमाल करें। जैसे माई सिस्टर, माई सिस्टर इज, माई सिस्टर इज बिलो, माई सिस्टर इज बिलो 20, माई सिस्टर इज बिलो 20। मेरी जो बहन है वो 20 से नीचे है, ठीक है। किसी से आपने कुछ फिक्स अमाउंट मांगा, अब वो अमाउंट से उसने कम हमको दे दिया। आपको जरूरत थी 500 रुपए की, उसने दे दिए 480 रुपये, तो भी आप उसके लिए ये चीज बोल सकते हो, ही गिव मी, ही गिव मी, या शी गिव मी, शी गिव मी बिलो, शी गिव मी बिलो, बिलो रुपीज, बिलो रुपीज 500। उसने मुझे 500 रुपए से या 1000, बिलो रुपीज 1000, उसने मुझे 1000 रुपए से कम रुपए दिए। तो यहां पर आपके सामने ये चीज क्लियर हो गया। दो प्रिपोजिशंस और मैं आपके सामने बताऊंगा जो हमारे होंगे, छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक प्रिपोजिशंस है जो है ओपन। अगला प्रिपोजिशन है हमारे पास यूज ऑफ ओपन, ऊपर की ओर दिखाने के, यूज ऑफ ओपन, ओपन के ऊपर की ओर दिखाने की। जब कोई वस्तु, जो वस्तु जो है किसी, जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर की ओर हो, कि ऊपर जैसे हो, मोशंस में हो, गतिमान हो, दिखाने के लिए। कोई जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु या व्यक्ति ऊपर की ओर, पर ऊपर की ओर की ओर गतिमान हो, गतिमान हो, गतिमान हो। जब कोई वस्तु या व्यक्ति ऊपर की ओर गतिमान हो, तो मानो ऐसी चीज दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हवाई जहाज है। हवाई जहाज क्या होता है? हमेशा ऊपर उड़ता है, ठीक है। कोई चीज आई, जो बॉल है, बॉल को हमने फेंका और वो जंप कर गई, ठीक है। इसी तरह से मंकी होता है, द मंकी
jumped upon a man. The monkey jumped upon a man. मैन पे क्या हो गया, वो जंप कर गया एक आदमी पे। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, द कैट जंप ओपन, द कैट जंप ओपन आ रेट, द कैट जंप ओपन आ रेट। चूहे के ऊपर जो है बिल्ली ने जंप कर गया। अगला प्रिपोजिशन है ऑफ, यूज ऑफ, प्रिपोजिशंस ऑफ। ये भी प्रिपोजिशन कई बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक प्रिपोजिशन होता है ऑफ, एक होता है ऑफ, ठीक है। ये प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है किसी से दूर दिखाने के लिए, किसी से दूर दिखाने के अर्थ के लिए, ठीक? दिखाने के अर्थ में, दूर दिखाने के अर्थ में प्रिपोजिशंस ऑफ का इस्तेमाल किया। जैसे द चाइल्ड, द चाइल्ड जंप, द चाइल्ड जंप ऑफ द चेयर, द चाइल्ड जंप ऑफ the chair, the child jumps, the child jump off the chair, ठीक है। the child jump, ठीक है। my friend fell off the ladder, my friend fell off the ladder, ठीक है। मेरा दोस्त सीढ़ियों से गिर गया, दूर हो गया। एक आता है प्रिपोजिशंस ऑफ, प्रिपोजिशंस ऑफ वो था ऑफ, यूज ऑफ, 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 ऑफ दिखाने के लिए। ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने कुछ दिखाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सामने, किसी के सामने दिखाने के अर्थ में, के अर्थ, दिखाने के अर्थ में, यानी कोई जो चीज है वो फ्रंट में होनी चाहिए। फ्रंट में दिखाने के लिए अगर किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसके लिए देख सकते हैं, जैसे द मैन हु इज स्टैंडिंग, द मैन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, योर हाउस, योर हाउस इन माई फ्रेंड, योर हाउस तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ। तो ये छोटे छोटे से हमने प्रिपोजिशंस देखे हैं। यहाँ पे हमारे प्रिपोजिशन की जो क्लासेस है वो ओवर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने प्रिपोजिशंस ओवर का इस्तेमाल। नई क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।